एक औरत के गाने की आवाज आती है। वो रियर व्यू में देखता है तो उस लड़के की मरी हुई माँ गाना गा रही होती है। पुलिस ऑफिसर डर के मारे कंट्रोल खो देता है और गाड़ी एक बड़े गड्ढे में गिर जाती है। इतने में इगर वहाँ पर पहुँचता है। वो वान्या वान्या करके लड़के को पुकारता है पर कार में कोई नहीं होता। एक पुलिस ऑफिसर पूछता है कि आप किसे ढूंढ रहे हैं? इसके अंदर तो सिर्फ एक लाश थी इस पुलिस ऑफिसर की, कार में और कोई भी नहीं था। तभी इगर चुपके से वहाँ पड़ा हुआ एक फाइल उठा लेता है और उसे अपनी कार में लेके जाकर खोलता है। उसमें पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर ने ऑर्फनेज के सिक्योरिटी के बारे में कई डिटेल्स कलेक्ट करके रखी थी। और तभी पीछे से पापा करके एक आवाज आती है। वो लड़का बैक सीट पर बैठा होता है और उसे देखने के बाद ही इगर को चैन की सांस आती है। वो उसे घर छोड़कर वापस ऑर्फनेज जाता है। पॉलिना विनती करती कि प्लीज इसे मेरे पास मत छोड़ो, मेरी जान को खतरा है, पर इगर नहीं सुनता और निकल जाता है। पर ऑर्फनेज की नन इस बारे में मुंह नहीं खोलती। इगर वहाँ के कुछ बच्चों को अलग में ले जाकर पूछता है, वे भी नहीं बताते। पर जब इगर उन्हें पैसे दिखाता है तो वे इगर को एक सीक्रेट कमरे में ले जाकर एक मोबाइल फोन दिखाते हैं। उसमें एक वीडियो होता है जिसमें रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई औरत बहुत ही अग्रेसिव हो रही होती है और 4 लोग रस्सी के साथ उसे पकड़ने के लिए वेट कर रहे होते हैं। वे बताते हैं कि ये सिक्योरिटी की पत्नी है। इगर पूछता है ये वीडियो कब की है? बच्चे कहते हैं कि कुछ ही महीने पहले की वीडियो है। ये सुनकर इगर चौंक जाता है क्योंकि ये औरत 20 साल पहले एक फायर एक्सीडेंट में मारी गई है। वीडियो में वो औरत बिल्डिंग की छत पर भी चढ़ जाती है और खूब चिल्लाती है। ठीक उसी वक्त वहाँ नन आती है। ये सीन यहाँ कट होता है और घर पर पॉलिना खाना खा रही होती है। अब सामने नया वान्या है। रोज पॉलिना उसे खाना खिलाती थी तो वो पॉलिना को घोर रहा होता है ताकि वो उसे खाना खिलाए। पॉलिना अब कहती है तुम खुद खा लो, मैं नहीं खिलाने वाली। अचानक उसके मुंह में कुछ चुभता है और वो मुंह में हाथ डालकर देखती है तो वो एक सुई होती है। तभी लड़के की डरावनी हंसी को देखकर पॉलिना बिल्कुल शॉक्ड। यहाँ इगर नन से कहता है मैं जानता हूँ कि वीडियो में जो औरत है वो आपकी बहन है, लेकिन ये बताइए कि 20 साल पहले मरी हुई औरत कुछ महीने पहले के इस वीडियो में कैसे आई? क्या वो जिंदा है? और क्या वो टकला इस औरत और सिक्योरिटी का बेटा है? जल्दी बताओ। नन कहती है मेरे साथ आओ। घर पर पॉलिना के मुंह में सुई चुभी थी तो वो अपना मुंह धो रही होती है। तभी अचानक पीछे से वो लड़का खड़ा दिखता है और पॉलिना की ओर भागता है। ठीक वक्त पर पॉलिना बाथरूम का दरवाजा बंद कर देती है। यहाँ नन इगर को अपनी बहन यानी सिक्योरिटी की वाइफ की कब्र पर लेके जाती है। वो कहती है कि ये 20 साल पहले मर गई थी। इस वीडियो में जो औरत दिख रही है वो असल में औरत नहीं, वही लड़का है जिसे सिक्योरिटी ने फायर एक्सीडेंट में बचाया था। अब इगर का सर चकराने लगता है कि वीडियो वाली औरत नहीं लड़का है। तब नन उसे ठीक से समझाती है कि कई साल पहले मेरी बहन यानी सिक्योरिटी की वाइफ मर गई। उसके एक हफ्ते के बाद जंगल में आग लग गई। उस आग से फायर फाइटर ने एक बच्चे को बचाया था। दरअसल वो लड़का या लड़की या LGBTQ नहीं है, मतलब उसका कोई जेंडर नहीं है, उसकी कोई उम्र भी नहीं है और न ही उसकी कोई आत्मा है। अब इगर गुस्सा करता है कि आप कहानी अच्छी बोल लेती है पर मुझे आपकी किसी भी बात पर जरा भी विश्वास नहीं है। ये कहकर वो जाने लगता है पर नन उसे रोककर कहती है मेरी बात ध्यान से सुनो। जब उस फायर फाइटर ने यानी मेरे बहन के पति ने इस लड़के को बचाया उसी दिन उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और उस लड़के को लेकर इस ऑर्फनेज में आ गया। वो कहता था ये लड़का मुझे अपनी वाइफ की याद दिलाता है। एक दिन मैं बेसमेंट में गई तो मैंने अपनी मरी हुई बहन को वहाँ बैठे हुए देखा। यानी वो लड़का जिसे फायर फाइटर ने बचाया था वो धीरे धीरे फायर फाइटर की वाइफ का रूप लेने लगा था और फिर एक दिन पूरी तरह फायर फाइटर की वाइफ की तरह दिखने और बिहेव करने लगा। उसी की वीडियो आपने देखी है, इसलिए मैं कह रही थी कि उसकी कोई उम्र और जेंडर नहीं है। इगर को यकीन हो चुका है कि नन उसे उल्लू बना रही है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। नन बार बार कहती है कि प्लीज मेरी बात सुनो, वो लड़का इंसान नहीं शैतान है। वो अपने आसपास के लोगों को प्यार करने के लिए किसी का भी रूप ले सकता है। उसे जो प्यार मिल रहा है अगर वो थोड़ा भी कम हुआ तो वो तुम्हारी जान भी ले सकता है। पर इगर सब कुछ अनसुना करके चला जाता है। वहाँ पॉलिना बाथरूम कैबिनेट का दरवाजा खोलती है तो अंदर वो लड़का शैतान के रूप में बैठा होता है और पॉलिना पर झपट पड़ता है। यहाँ होता है ये सीन कट। अब इगर घर लौट गया है। पॉलिना फर्श पर खून के बीच पड़ी होती है। सामने वो लड़का टॉयज के साथ मजे से खेल रहा होता है। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जंगल में जिस घर में आग लगी थी वो एक डायन का घर था। आग में डायन का बेटा जलकर मर गया। दुख और आक्रोश में उसने अपने बेटे को वहाँ के कीचड़ में दफना दिया था। फिर उसने कुछ जादू टोना वगैरह करके उस बच्चे में जान डाल दी। फिर वो शैतानी बच्चा धरती के अंदर से निकला और उसी ने नन की बहन का रूप ले लिया। अब वो इनके घर में वान्या का रूप लेकर बैठा हुआ है। इगर पॉलिना को हॉस्पिटल में एडमिट करता है। वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में होती है और कहती है कि उस लड़के को कहीं लेकर जाकर छोड़ दो। ये सुनकर लड़का वहाँ से भागता है। इगर उसका पीछा करता है। कट करके उनके पड़ोसी कपल को दिखाते हैं जो डिनर कर रहे होते हैं। कॉलिंग बेल सुनकर
अंदर वो आदमी देखने जाता है पर बहुत देर तक नहीं लौटता। उसकी वाइफ घबरा कर देखती है कि इस शैतान ने उसे मारकर उसकी जान ले ली है। वो कहता है मुझे ये वॉच चाहिए। इगर अपने फ्लैट में जाकर उस लड़के को ढूंढता है तो उसके कमरे के ड्रॉर में पॉलिना के साथ उस लड़के की फोटो होती है। उसका चेहरा 20 साल पहले की न्यूज़पेपर कटिंग में उस डायन के बेटे से हूबहू मिलता है। ये देखकर इगर होता है एकदम फ्रीज। अब लगता है उसे शॉक। तभी उसके सामने वो शैतान खून से लथपथ खड़ा होता है और कहता है पापा ये लो आपकी वॉच। इगर लड़के को नहलाकर पूछता है ये वॉच तुम्हें कहाँ मिली बेटा। इतने में पड़ोसी की चीख सुनकर इगर जाकर देखता है तो उसके पति की लाश को पार्सल की तरह उठाकर एम्बुलेंस में लेके जा रहे होते हैं। और जिस ऑफिसर ने इगर के असली बेटे वान्या का मिसिंग केस इन्वेस्टिगेट किया था वही इस पड़ोसी के कत्ल का केस भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। वो इगर को बताता है कि आपके पड़ोसी के घर में मैंने एक कैमरा फिट किया हुआ था। वो इगर को अकेले में बताता है आपके पड़ोसी के घर से उनके कार कैमरा का एक पुराना वीडियो मिला है, आप दिल पर पत्थर रखकर इसे देख लीजिए। ये कहकर वो इगर का फुटेज देखता है। यहाँ होता है एक खतरनाक सच का खुलासा। उस दिन इगर का बेटा वान्या बाहर खेलने जा रहा था तो इगर ने उसे एक वॉच पहनाकर कहा 1 घंटे में लौट आना बेटा। वो भी बाहर खेलने गया और खेलते खेलते वो इस पड़ोसी अंकल की गाड़ी के नीचे आ गया था। हालांकि अंकल ने जानबूझकर उस पर गाड़ी नहीं चलाई, फिर भी वो कपल पुलिस वगैरह की झंझट में नहीं फंसना चाहता था, इसलिए उन दोनों ने बच्चे की लाश को कहीं छुपा दिया और किसी को कुछ नहीं बताया। इसी वजह से वो कपल शॉक हुआ था जब इगर और पॉलिना 2 साल बाद लौटे और इस नए लड़के को अपना बेटा बताने लगे। इगर पूछता है कि आप ये फुटेज मुझे क्यों दिखा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बदला लेने के लिए मैंने पड़ोसी को मार दिया। पुलिस ऑफिसर कहता है नहीं, आपके पड़ोसी को आपने नहीं किसी खतरनाक जानवर ने मारा है। इतना बुरा हाल कर दिया है उस आदमी का। 2 साल से इगर इस उम्मीद में था कि कहीं तो उसका बेटा जिंदा होगा, लेकिन अब उसकी मौत की खबर सुनकर वो बहुत रोता है। पॉलिना भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। इगर भी समझ गया है कि जो लड़का उनके साथ है वो बच्चा नहीं एक शैतान है जो अब बिल्कुल ही वान्या की तरह दिखने लगा है। अब इगर घर जाकर जूस में बेहोशी की दवा मिलाकर लड़के को देता है। वो पूछता है पापा ये किस फ्रूट का जूस है। इगर कहता है कि बेटा ये स्पेशल जूस है जो मेरे बेटे वान्या को बहुत ही पसंद था। वो भी चुपचाप जूस पी लेता है और कुछ ही देर में बेहोश हो जाता है। उसके बाद इगर उसे ऑर्फनेज में ले जाकर एक बेड पर चैन से बांध देता है। जब उसे होश आता है तो बुरी तरह चीखने चिल्लाने और गुर्राने लगता है। उसका रूप भी बदलता रहता है, कभी सिक्योरिटी की वाइफ का रूप तो कभी उस छोटे लड़के का रूप और फिर कभी वान्या का रूप। इतने में नन आकर इगर को तुरंत चले जाने को कहती है पर वो शैतान दरवाजे से उसे देखकर पापा पापा करके चिल्लाता है। फिर लाइट्स ऑफ होती हैं और सीन कट। 1 महीने के बाद दिखाते हैं कि पॉलिना हॉस्पिटल में मर गई थी और इगर अकेले ही घर में रहता है। एक दिन उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड उससे मिलने आता है। वो माफी मांगता है कि पॉलिना के फ्यूनरल में मैं नहीं आ पाया, तुम कैसे हो। इगर ठीक से जवाब नहीं दे पाता और उसे वहाँ से निकलने को कहता है। साइकेट्रिस्ट को अब शक होता है और वो खिड़की की गैप से अंदर झांकता है तो अंदर मरी हुई पॉलिना जिंदा बैठी होती है। हम तो जानते हैं कि ये सच में कौन है पर साइकेट्रिस्ट नहीं जानता। तभी पॉलिना के रूप में बैठा हुआ वही शैतान साइकेट्रिस्ट को मुड़कर देखता है, मतलब देखती है, और यहाँ पर ये खतरनाक मूवी होती है खत्म। बाकी दोस्तों हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।